अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक को तो नवाल उसकी माँ ने इतना सर पर चढ़ा रखा है कि अब तो वो उनकी बात भी नहीं मानती, उनकी बात भी नहीं सुनती, सिर्फ अपनी जिद मनवाना जानती है। इसलिए तो आज कबीर ने लाख समझाया कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके पास मत आना, उसके ऑफिस भी नहीं आना, तो वो फिर भी उसके ऑफिस में चली जाती है और लंच करने की जिद करती है। तभी कबीर उसे गाड़ी में बिठाते हुए उसके घर ड्रॉप करने जाने लगा। नहीं, मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट अभी पहुंचना है, तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, तुम घर जाओ, हम फिर कभी लंच पर चलेंगे। तो यहाँ पर अब बहुत ही गुस्सा करने लगी फलक। जैसा कि उसे अपनी बात मनवाने की आदत है, ना सुनने की तो आदत है ही नहीं। इसलिए कहने लगी, तुम यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मैं कैब करवा कर चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। फलक तो नाराज हो गई, लेकिन कबीर भी उसे लंच पर ना ले जा सका क्योंकि उसे वाकई कहीं पहुंचना था। अब शाम को जब फ्री होकर घर आया तो फलक को मैसेज करने लगा, लेकिन फलक चूंकि नाराज है किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और कबीर घर वालों को इग्नोर कर रहा है। आलिया ये बात खूब नोट कर रही है, लेकिन कबीर को इस टाइम फलक से ऊपर कुछ भी नहीं। इसीलिए तो वो यहीं पर सबको छोड़कर फलक को मनाने उसके घर पहुंच गया। मजनू बने उसके दरवाजे के सामने खड़ा है और उसे फोन मिला दिया। तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, जब तक नीचे नहीं आओगी यहीं पर खड़ा रहूंगा। फलक को कबीर का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुस्कुराते हुए इटलाते हुए फौरन से पहले नीचे आ गई और आकर बहुत ही मासूम सी बन गई, जैसे उसे नाराज है ही नहीं। तभी कबीर उसे मनाते हुए कहने लगा, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, किसी ऐसी जगह पर जो तुम्हें बहुत पसंद हो। कोई ऐसी जगह तो होगी ना जो तुम्हें बहुत पसंद होगी। तो यहाँ पर बहुत ही मासूम सा जवाब देती है, मुझे आपके अलावा कोई और चीज़ पसंद नहीं। अब तो कबीर की खुशी की इंतहा नहीं, उसे अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट ले जाएगा और ये डिनर भी करेंगे, काफ़ी अच्छा टाइम साथ गुजारेंगे। जैसा कि फलक बहुत ही खूबसूरती से अपनी अदाओं के जाल में कबीर को फंसा ही चुकी है, इसलिए तो वो इसके हसार से अब बाहर निकल ही नहीं पाता। वो नाराज क्या हुई कि फौरन से पहले उसे मनाने उसके घर पहुंच गया। हमजा की बहन उसकी शादी करवाने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, इसलिए हमजा चाहता है कि नवाल से उसकी बात हो जाए, माफ़ कर दे, ताकि अपनी बहन को लेकर नवाल के घर रिश्ते के लिए जाए। आज शॉपिंग करते हुए नवाल पर उसकी नज़र पड़ी तो खुशी से फूला ना समाया। फौरन नवाल के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नवाल बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाएगी क्योंकि वो हमजा पर अब दोबारा से यकीन करना नहीं चाहती। लेकिन फिर हमजा ने जब नवाल को ऑफिस में देखा तो आज ऑफिस में ही बात कर ली, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। तो नवाल ने भी बहुत ही खूबसूरती से कहा, सहारा देने वाले जब बेसहारा छोड़ जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए अब मैं किसी आस पर नहीं बैठना चाहती। तो हमजा कहने लगा, क्या मुझे माफ़ नहीं करोगी? अब यहाँ पर उसका और भी समझदारी का जवाब था, अगर ज़बान से कहो तो अभी माफ़ कर दूँ, दिल से माफ़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा दिल मानता ही नहीं कि दोबारा तुम पर यकीन करूँ और दोबारा इसी तरह से टूट जाऊँ। बहुत मुश्किल से खुद को समेटा है मैंने। हमजा नवाल की फीलिंग्स को खूब अच्छे से जानता है, दोनों ही अपनी जगह पर बहुत परेशान हैं। नवाल परेशान है, क्या मुझे यकीन करना चाहिए दोबारा या नहीं, तो वहाँ हमजा परेशान है, क्या हर नवाल कैसे मानेगी। इन दोनों का पेड़ भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमजा जो अब नवाल को अपनाएगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। नवाल अपनी ज़िंदगी में हमजा के साथ बहुत खुश रहेगी क्योंकि वो जो काम करती है नेक नियति से करती है और हमेशा सबका भला चाहती है।